है। ये जीत केवल हमारी नहीं है। हम जब यहाँ पे विगत 2-4-5 साल पहले जब रेगुलर आना जाना शुरू किए तो हमने यहाँ देखा कि हम अधिवक्ताओं में एकता नहीं। तो अधिवक्ता एकता का नारा जब हमने ग्रुप में लगाना शुरू किया तो कुछ हमारे काबिल दोस्त लोग बोला करते थे एक दिमागवा खराब हो गई भाई, क्या अधिवक्ता एकता कहेला। इसी सेंटेंस में लोग हमसे बातचीत किया करते थे। और हमने जितना इस बार को सभी अधिवक्ताओं को एकत्रित करने में जितना ऊर्जा खर्च हमने किया है, हमको नहीं लग रहा है, मैं अपने मियाँ मिठू तो बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि इतना एनर्जी कोई नहीं अपना नुकसान कर सकता है जितना हमने अपना खून से बुझिए कि सींच किया सभी अधिवक्ताओं को एकत्रित करने का प्रयास किए हैं। जबकि विद्वान को एकत्रित करना साधारण बात होता नहीं है। चलिए भैया, एक महत्वपूर्ण बात आपसे, आप विधि मंडल के चुनाव 2026 में इलेक्टेड मेंबर घोषित हुए हैं, चुनाव जीत के आए हैं। तो भैया जो न्यू इनरोल आ रहे हैं यहाँ पे, जिनके लिए फी यहाँ 17,000-18,000 रुपया रखा गया है मेंबरशिप लेने के लिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? वो फी न्यूनतम कितना से कितना करेंगे? आप बोलिए। देखिए, जो भी नए लोग आएंगे एनरोल हो रहे हैं तो हम लोग कुछ ऐसा भी सिस्टम लगाएंगे, कुछ मुफ्त में भी व्यवस्था हो और कुछ पैसे से भी हम लोग उसका कुछ टर्म कंडीशन वैसा बनाएंगे, वैसा सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम के तौर पर इसके लिए भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाइए लोग। उसके बाद दूसरा कमिटमेंट हमारा जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात हो रही है, उस प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मैं अपने जिले में आज से लागू कर दिया। कोई हमको लिखित की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सभी भाई अधिवक्ता एकत्रित होकर अगर रखते हैं, सिस्टम में चलते हैं, तो हम लोग को प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता नहीं है। हम लोग लेटर के माध्यम से एसपी को दे देंगे। एसपी पूरे थाने में जो इस चीज को घुमा देगा। हमारे अधिवक्ता से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का मामला अगर कुछ होता है तो बिना विधि मंडल को सूचना दिए हमारे अधिवक्ता पे उंगली उठाने से पहले 100 बार शासन प्रशासन इस जिले में सोचेंगे। चलिए, बहुत बहुत अगर हम लोग का मनोबल और तरीके से चलता रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरे राज्य में इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराऊंगा। ऐसे ही होते होते पूरे देश में हो जाएगा। और एक बात मैं और कहूंगा, हमारे आदरणीय बड़े भाई बीसीआई चेयरमैन साहब जो मनन कुमार मिश्रा साहब हैं, उनको लोग फोटो वगैरह में ही बहुत सारे देखे, पहले आया जाया भी करते थे, लेकिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि मैं उनको यहाँ भी लाऊंगा। आप सभी का स्नेह प्रेम उनसे प्राप्त कराऊंगा और आप लोग भी अपना स्नेह जितना लुटाना होगा उसके प्रति लुटाइएगा। अपना जो भी दुख दर्द कहना होगा आप लोग करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भैया। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।